मायापुरी गांव में रामू कुम्हार के घर के बाहर भीड़ जमा थी। आज कई सालों बाद उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ था। पूरा गांव खुशी से झूम रहा था। रामू कुम्हार गांव में सबसे सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता था। उसकी पत्नी भी बड़ी संस्कारी और समझदार थी। इस खुशी के मौके पर उनके घर पकवान बन रहे थे। चूल्हे पर हलवा और पूरी तली जा रही थी। लेकिन अचानक अरे दौड़ो, अरे देखो क्या अनर्थ हो गया भाई। लोगों ने दौड़कर आग बुझाने की कोशिश की, पर रामू और उसकी पत्नी आग में जलकर खाक हो चुके थे। पूरा गांव शोक में डूब गया। रामू की बूढ़ी माँ किसी तरह बच गई। अपनी नवजात पोती को घूर कर देखा और चीख पड़ी, तू क्यों बच गई करमजली? तेरे माँ बाप तो मर गए और तेरा भार मुझ पर छोड़ गए। अब मैं इस बुढ़ापे में कैसे तुझे पालूं? गांव का मुखिया आगे आया। अरे अम्मा, अरे कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारी अपनी पोती है, तुम्हारी बुढ़ापे की लाठी बनेगी। लाठी? ये मेरे बेटे बहू को खा गई, अब तो मुझे भी खा जाएगी। अम्मा चिंता मत करो, जब तक ये बच्ची बड़ी नहीं हो जाती तब तक मंदिर से इसे दोनों समय का खाना मिलेगा। तुम इसकी देखभाल करो, ये तुम्हारा ही खून है। दादी कुछ न बोली। रामू की बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। गांव वालों ने उसका नाम मुन्नी रखा। जब वो 3 साल की हुई तो रोज सुबह मंदिर जाने लगी। वहाँ वो अपने छोटे छोटे हाथों से मंदिर की सफाई करती, भगवान कार्तिकेय की मूर्ति को फूलों से सजाती और उनसे बातें करती। एक दिन वो मूर्ति के सामने बैठी और मासूमियत से बोली, भगवान, अम्मा और बाबू को तुमने अपने पास क्यों बुला लिया? दादी भी मुझसे प्यार नहीं करती, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? लेकिन भगवान की मूर्ति से कोई जवाब न आया। मंदिर के पुजारी उसकी श्रद्धा देखकर प्रसन्न होते और उसे भोजन के लिए पत्तल में प्रसाद रख देते। बेटी, तू कितनी दयावान है, इतनी श्रद्धा से भगवान के मंदिर की सफाई का कार्य करती है। कार्तिकेय महाराज एक दिन तुझे तेरे सवालों के उत्तर अवश्य देंगे बेटी। मुन्नी खुशी खुशी खाना लेकर घर जाती, लेकिन घर पहुंचते ही दादी उसमें से आधा खाना खुद खा जाती। तेरे भाग्य में तो भूखी लिखी है, इतना अच्छा खाना क्यों अकेले खाएगी? मुन्नी कुछ न बोलती।